आप लोग 30 वर्ष से MYPY किए जा रहे हैं। भाई MY कोई समीकरण है ही नहीं। जहां पर Y समाज के लोग खड़े होते हैं, M समाज के लोग, मुसलमान लोग पूरी मुस्तैदी से उसको वोट करता है। यादव को छोड़कर किसी दूसरे जाति वर्ग के साथ भी ये गठबंधन बना लीजिए, फॉरवर्ड के साथ, OBC के साथ, दलित के साथ, EBC के साथ, जिस किसी के साथ भी गठबंधन बनाइएगा यही होगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को वोट मिला है 40%। 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिला है। बिहार में मोदी के जाति का तो एक भी हिंदू नहीं रहता। मोदी को, भाजपा को वोट बिहार में उन हिंदुओं ने दिया जिसको भाजपा के हिंदुत्व के विचारधारा पर यकीन है। देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? गांधी के मानने वालों ने लड़ा, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के पुरखों ने आजादी के लिए खून पसीना बहाया। आप लोग 30 वर्ष से MYPY किए जा रहे हैं। भाई MY कोई समीकरण है ही नहीं। समीकरण MY नहीं है, समीकरण YM है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े होते हैं, M समाज के लोग, मुसलमान लोग पूरी मुस्तैदी से उसको वोट करता है। और जैसे ही M मुसलमान कोई खड़ा हुआ तो आधा से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू बनकर भाजपा को वोट दे देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका अपना अनुभव भी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि भैया यादव जी लोग हम लोग के साथ धोखा कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अगर आप यादव को छोड़कर किसी दूसरे जाति वर्ग के साथ भी ये गठबंधन बना लीजिए, फॉरवर्ड के साथ, OBC के साथ, दलित के साथ, EBC के साथ, जिस किसी के साथ भी गठबंधन बनाइएगा यही होगा। क्यों होगा ये आप समझ लीजिए 2 मिनट में, और उसी से आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को वोट मिला है 40%। याद रखिए, जब भी कोई आकर ये बोले कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिला है। इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा। वो कौन हिंदू है मैं आपको बता रहा हूं। वो यादव, कुशवाहा, दलित नहीं है, वो ब्राह्मण, बनिया नहीं है। क्योंकि अगर जाति की बात होती तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? बिहार में मोदी के जाति का तो एक भी हिंदू नहीं रहता। मोदी को, भाजपा को वोट बिहार में उन हिंदुओं ने दिया जिसको भाजपा के हिंदुत्व के विचारधारा पर यकीन है। अगर हिंदुत्व की विचारधारा वाले हिंदुओं से लड़ना है तो उन आधे हिंदुओं को पहचानना होगा जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे। वो कौन हिंदू हैं? जो हिंदू गांधी को मानने वाला है, वो किसी भी जाति का हो, वो भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो हिंदू बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानता है, वो भी किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जो जयप्रकाश लोहिया जी को के विचारधारा के मानने वाले, समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जो जन स्वराज का फॉर्मूला है कि अगर इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो हम लोग की संख्या हुई 7 और भाजपा हुई 40, और इसी से लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और ये हवा में बात नहीं है। आजादी से पहले
इसी समीकरण में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? गांधी के मानने वालों ने लड़ा, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने लड़ाई लड़ी, समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के पुरखों ने आजादी के लिए खून पसीना बहाया। तो जो आजादी से पहले की कांग्रेस थी, जो व्यवस्था थी, तब भाजपा का दम नहीं था, तब भी तो हिंदुत्व वाले लोग थे। लेकिन जब तक इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू और मुसलमान एक साथ थे, भाजपा का सर कभी बिहार देश में नहीं उठ पाया है। अगर उसको हराना है तो यही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यही उसी व्यवस्था बनाने का नाम है जन सुराज। और यही फर्क है जन सुराज में और ओवैसी साहब में, क्योंकि यहां ओवैसी साहब के मानने वाले भी बहुत लोग हैं। ओवैसी साहब मेरे मित्र भी हैं। ओवैसी साहब और हमारे कहने में क्या फर्क है? हम भी ये कह रहे हैं कि नहीं, 20 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई हर हालत में मुसलमान समाज का व्यक्ति ही करना चाहिए। ओवैसी साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि जन सुराज प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने बीच से अपनी रहनुमाई करने के लिए लीडर खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ लड़ने को, चलने को तैयार है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई लड़े। जन सुराज कह रहा है कि मुसलमान उन हिंदुओं के साथ मिलकर लड़े जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ लड़ने को, चलने को तैयार है। अब आप तय कर लीजिए कि 20% मुसलमान अकेले जीत सकता है या 20% मुसलमान और आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ रहे हैं, चले हैं, जिनके पुरखों ने आपके पुरखों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है कि ओवैसी का फॉर्मूला अच्छा है कि MY अच्छा है? मेरे भाई, तय आपको करना है। जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हमको कोई अभिमान है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत होशियार हैं, मुझे कोई अभिमान है। जीतेगा जन सुराज ही, क्योंकि पैगंबर साहब ने कहा, इस्लाम में बताया गया कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता। और पिछले 3 बरस में जितना पसीना प्रशांत किशोर ने बहाया है, इस राज्य की राजनीति को छोड़िए, देश में इतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। अगर हमारे प्रयास में ईमानदारी है, सत्यता है और मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। तय आपको करना है, तय मेरे भाई आपको करना है। अगर आज आप कंधा लगाओगे तो इतिहास लिखा जाएगा, मेरी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं, लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब जीतेंगे तो जीतने के बाद फिर से आपके पास आएंगे और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपने अभी साथ नहीं दिया और जीत कर आए आपको साथ लेकर चलने, तो हरजाना तो जरूर वसूला जाएगा। हम आदमी हैं शाकाहारी, जीत कर आएंगे तो आपसे, आपके घर पर सेवई भी खाएंगे और आपको साथ में भी लेकर चलेंगे। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन सुराज जीते, आप उसका साथ दो या मत दो, ये आपका अपना दल है, आपके बच्चों का दल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मन लगे तो वोट दीजिए और न मन लगे तो बाहर से बैठकर देखिए। हम यहाँ पर इसी बिहार में जो भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों ने कहा कि जन सुराज में कौन जाति का, इनके पास कौन जाति है? तो मेरे पास पूरा हिंदू समाज, आधा हिंदू समाज। हमारे आप सभाओं में आइए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आकर देखिए। वो मुसलमानों की सभा नहीं है,
उसमें 10% से ज्यादा मुसलमान भाई नहीं आते, लेकिन जो भीड़ है, कल तक मुझे भाजपा का बी टीम कहने वाले लोग आज भाजपा वाले थर 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 कांप रहे हैं। जैसे जैसे जनसुराज बढ़ रहा है, अब महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही, हिंदू सब चला गया जनसुराज में। लेकिन मेरा यकीन है कि चुनाव आते आते आपको भी दिखेगा कि जब भैया जीत रहा है जनसुराज तो इसी के साथ आगे चलना है, अब लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं चलना। क्यों? इसलिए नहीं कि हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। जो आप में सलाहियत रखने वाले लोग हैं, आपको मालूम है जनसुराज की जीत सिर्फ किशनगंज और बिहार की जीत नहीं होगी। जब गांधी चंपारण आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया, उससे देश आजाद नहीं हुआ। चंपारण का आंदोलन हुआ 1917 में, देश को आजादी मिली 1947 में। लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया, जिससे लोगों को पता चला कि ये वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। सत्याग्रह का हथियार मिला। तो जो काम जनसुराज बिहार में कर रहा है, यकीन जानिए अगर बिहार में हम लोग जीत गए तो ये कहानी शुरू यहां से हो रही है, रुकने वाली यहां नहीं है। पूरे देश का राजनीति का निडिल बदल जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो MY से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर उस समीकरण में आपने कंधा लगा दिया तो जीत तो होगी ही होगी, देश में राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। अगर आप नहीं भी साथ दिए तो भी आधा हिंदू ही जनसुराज को जिताने के लिए काफी है। आप अगर जुड़ेंगे तो हमारी लड़ाई आसान होगी। आप कंधा नहीं लगाएंगे तो भी हमको कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी बात रख दी, तय आप कर लीजिए कि आपको लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहना है या अपने और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए कंधा लगाना है। जनसुराज ही वो पौधा है मेरे भाई, इसको सींचिएगा तो यही बड़ा होकर आपको फल भी देगा और आपको सुरक्षा और छाया भी देगा, और यही आगे की लड़ाई भी लड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि भाजपा वाले इनकी मदद कर रहे हैं, तो आप तो मुसलमान हैं, ईमान की बात करते हैं। एक अंतिम बात कह के अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आपके पूरे जीवन में आजादी के बाद एक ही ऐसी घटना हुई है जब मुसलमानों की पर्दा नसीन महिलाएं भी, मुसलमान परिवार की पर्दा नसीन महिलाएं भी घरों से निकलकर बाहर रोड पर, सड़क चौक चौराहे पर आई। वो दंगा नहीं था, वो मस्जिद की शहादत नहीं थी, वो CA NRC था। जब CA NRC का कानून आया तो पूरे देश में मुसलमान बाहर निकले, आपके घरों की महिलाएं भी बाहर निकली। आप किशनगंज के लोग जरा एक बार दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि CA NRC का बखेड़ा कैसे रुका? वो आपके आंदोलन से नहीं रुका, आपके धरने प्रदर्शन से नहीं रुका। CA NRC रुका 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद से CA NRC का बखेड़ा खत्म हो गया। तो ताली बजाने से पहले जरा याद कर लीजिए कि आपके बगल के राज्य बंगाल में जब लड़ाई लगी और पूरे देश ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, अमित शाह चिल्लाकर बोले कि हमको 200 सीट आएगा। दीदी के TMC के अपने लोग, आधे से ज्यादा TMC का लोग भाग गया डर के मारे भाजपा में। जब पूरे देश में दीदी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो यही प्रशांत किशोर दीदी के साथ खड़े हुए थे और हमने कहा कि भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं कर दिया तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। मेरे भाई, भाजपा को बंगाल में आया 77 और
दीदी जीती 200 से ज्यादा सीट, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट, और आप जो घर में बैठे थे आप हो गए हमको सर्टिफिकेट देने वाले। तो हमें भैया ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तय कर लीजिए और जिसको अच्छा लगे उसको मदद कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए गलत को चुनोगे तो गलत ही पाओगे, और अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई चिंता नहीं करेगा। जन सुराज और दूसरे राजनीतिक दल में एक ही फर्क है, वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमारी मदद करो। जन सुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आपको तय करना है मेरे भाई कि आपको भाजपा से डरना है कि अल्लाह से डरना है। अल्लाह से डरना है तो हक के साथ खड़े होइए, उन बातिलों के साथ मत खड़े होइए जिन्होंने आपके बच्चों की ये दुर्दशा की है। और अगर खड़े होइएगा तो अपनी स्थिति के जिम्मेवार आप स्वयं होइएगा, उसके लिए कोई दोषी नहीं। आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। अब कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं। तो हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, एक बार अल्लाह से डरिए, हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपकी तादाद भी बनेगी और आपको जीत भी मुयस्सर होगी, भाजपा को हराया भी जाएगा। यही जन सुराज की सोच है। आपको अच्छा लगे इसमें कंधा लगाइए। जब बिहार जीत कर आएंगे तो 2 बरस में फिर यहीं से यूपी की लड़ाई भी हम ही लोग लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। तो प्रशांत किशोर में ही सलाहियत है कि यूपी में आपको जिता सके, इसलिए आप यहाँ जुड़िए, जन सुराज को बड़ा कीजिए। आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।